जमात शेषम के 38वें सबक में खुश आमदीद। हमने इससे पहले सबक में भी आदे आज़म का रोज़मर्रा में इस्तेमाल समझा था। मैं ये सबक भी आदे आज़म के रोज़मर्रा इस्तेमाल पर इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि जी जो हम रियाजी में पढ़ते हैं मसलन ज़ाफ़िया कल या आदे आज़म, ये बहुत मुश्किल इस्तिलाहात हैं, बहुत मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन इनका काम कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इसका बहुत सी रोज़मर्रा इस्तेमाल में हमारे जो काम है उनके हल में ये जो रियाजी के कॉन्सेप्ट हैं, जो रियाजी के ये मुख्तलिफ किस्म की हम चीज़ें सीखते हैं, ये हमारी मदद को आती हैं। और पिछले सबक में भी हमने इस तरह के कुछ सवाल किए थे और आज भी हम इस तरह के कुछ सवाल करेंगे। तो बुनियादी तौर पे मैं मश्क 3.6 ले रहा हूँ, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अगर आपने किताब देखनी हो जमात शीशम की, और उसका ये सवाल नंबर 8 है। हम इस सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि 3 जमातों में बिलतरतीब 416, 364 और 312 तलबा हैं। इसका मतलब ये हो सकता है मसलन कि 8वीं 9वीं 10वीं जमात है, 8वीं के 2 या 3 हमें पता है सेक्शन होते हैं ए बी सी, तो 8वीं में भी 416 तालिब इल्म है, अगली जमात में 364 तालिब इल्म है, और उससे अगली 10वीं क्लास, तो अगर हम इसको 8वीं 9वीं 10वीं कह रहे हैं, उसमें 312 तलबा है। इन तलबा को सैर पर ले जाने के लिए बसें किराए पर ली जानी हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हर बस में बराबर तलबा बैठें ताकि अब वो एक अच्छे तरीके से सफ़र पे जा सकें। अब हमें ये पता करना है कि हर बस में बैठने वाले ज़्यादा से ज़्यादा तलबा की तादाद बताएं। अगर हम बराबर बैठें, यानी कि अगर 40-40 हैं, 50-50 हैं या 60-60 हैं, ताकि हमें अंदाजा हो, अगर हमें ये पता लग जाए कि ये सारे बच्चे पूरी तरह इसमें किस तरह हम इनको बैठा सकते हैं, तो फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें कितनी बसें किराए पर लेनी है। तो ये सवाल है। अब मैं आपको 1 मिनट देखता हूँ और आप सोचिए कि क्या ये सवाल जुज़ाफ़े अकल का है या आदे आज़म का है। उतनी देर में ये हल लिखता हूँ। आपने इसमें सोचा होगा कि ये आदे आज़म है या जुज़ाफ़े अकल का। जुज़ाफ़े अकल हमने कहा था, उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज़रब देते हैं, और जो सबसे कम ज़रब तीनों, इनमें 3 आदाद हैं, और उन तीनों आदाद में जो मुश्तरक होगा ज़रब देने के बाद वो उसका जुज़ाफ़े अकल होगा। जबकि आदे आज़म, अंग्रेजी में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो अदद जो इन तीनों हाईएस्ट, सबसे बड़ा अदद जो इन तमाम अ, इन तीनों अदद को पूरा पूरा तकसीम कर दे। तो हमें ये समझ आ गई ये सवाल 2 दफा पढ़ के कि ये बुनियादी तौर पे आदे आज़म का सवाल है। तो ये बिल्कुल ये आदे आज़म का सवाल है। हमारा मकसद ये है कि हम वो बड़े से बड़ा अदद पता करें जो 312, 364 और 416 को पूरी तरह तकसीम कर दे, क्योंकि वो आदे आज़म है। आज़म सबसे बड़ा और आद जो उसको तकसीम करता है। अब हम 2-3 तरीके हो सकते हैं। हमें पता है कि हमने सीखे पिछले सब असबाक में कि हम इसको मुफरद तजज़ी के लिहाज से भी पता कर सकते हैं, मगर ये बड़े अदद हैं, तो इनका एक तरीका ये है कि आप सबसे बड़े 2 अदद ले लें। जो हम इसमें देखें तो 416 और 364 बड़े हैं। हम अब आदे आज़म बजरिया तकसीम करेंगे। क्या करेंगे हम? 416 को हम नीचे रख लेते हैं और इसको हम तकसीम करते हैं 364 से। तो जब हम इसको 364 से तकसीम करेंगे तो ये 1 और 364, और इसमें से -6 में से 4 गया 2, और यहाँ आगे 11, एक उधर से ले लिया, और 5 52। और अब हम जो हमारा 364 है उसको हम ले आएंगे तकसीम कुनंदा में। तो ये अब हमने 364 रख दिया। अब हम इसको दोबारा तकसीम करते हैं। तो 52 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये 7 पे चला जाएगा। क्यों? 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 पंजे 35 और 364, तो ये इसको पूरा तकसीम कर देता। तो हमें ये पता लगा कि आदे आज़म 416 और 364 का 52 है। अब हमारा जो तीसरा आदत था, तीसरा आदत, वो 312 है। अब हम उसको देखते हैं कि क्या ये 312 भी इस पे तकसीम पूरी तरह हो जाएगा 52 से।
312 और 52। अब हम इसको करते हैं और 52 6 से ज़रब देते हैं, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31, 312। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये पता लगा कि 52 तलबा ये एक बस में बैठाए जा सकते हैं। एक बस में हम बैठा देते हैं, एक बस में बिठा, एक बस में बिठाएं। हमें ये पता लग गया कि एक बस में हम, अब हमने ये पता करना है कि कितनी बसें हमें चाहिए होंगी। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मुकम्मल तादाद है तलबा की, हम वो पता कर लेते हैं, वो हो जाएगी, हम जमा कर लेते हैं। 416 थे एक, उसके अलावा 416, 364 और 416, 364 और इसके अलावा 312, 312 तलबा हैं। अब हम इनको जमा कर लेते हैं। जब हमने 6 जमा 4 10, 10 जमा 2 12, हासिल 1 वो इधर चला गया, 1 1 2, 2 6 2 8 और 1 9 और 4 3 7 3 10। तो ये हमारे पास जो तलबा की मुकम्मल तादाद है वो 1092 है। अब एक बस में हमें पता है 52 तलबा बैठ रहे हैं, तो बसों की तादाद, बसों की तादाद हमने पता करनी है। वो हमें पता लग जाती है अगर हम 1092 को 52 से तकसीम कर दें, क्योंकि वो आपको बताएगी कि कितनी बसें चाहिए। तो ये एक आसान सा सवाल है। 52 को आपने 4 से ज़रब दी, 4 दूनी 8 हासिल 1, नहीं हासिल 1 नहीं, 4 दूनी 8 और 4 ये तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको दोबारा 2 से ज़रब दे देते हैं। ये थोड़ा सा मेरे से ज़रब दे तकसीम में, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो 52 दूनी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और यहाँ हमने मनफी किया, 9 में से 5 गए 4, 52 और 52 एकम 52। तो इसका मतलब ये है कि हमें कितनी बसें चाहिए, 21 बसें चाहिए होंगी, 21 बसें चाहिए। तो इससे हमें एक पता लगा कि किस तरह हमें आदे आज़म हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सकता है। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं दोबारा इसका यादा कर लेता हूँ, एक रिवीजन कर लेता हूँ। इसमें हमने देखा है कि कैसे हम आदे आज़म को रोज़मर्रा ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा ऐसा सवाल था जो किसी भी स्कूल में हो सकता है कि उसमें कुछ तलबा की तादाद है, आपने देखनी है, उसके लिए आपने बसें किराए पे लेनी है और आप ये चाहते हैं कि हर बस में बराबर बराबर तलबा बैठें, और ये पता करना चाह रहे हैं कि भाई हम अ, कितनी बसें लेंगी और हर बस में कितने। इसमें आप असातिज़ा को भी शामिल कर सकते हैं, एक और इन्हीं नंबर को ज़्यादा और कम कर दें और फिर इसके करें। तो हमने इसमें आदे आज़म को बज़रिया तजज़ी पता किया, और उसके बाद हमें पता लग गया कि आदे आज़म क्या, आदे आज़म वो सबसे बड़ा आदद जो इन तमाम तीनों आदात को 364, 416 और 312 को तकसीम कर सकता है, वो हमें पता लग गया। और वो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा का नम की तादाद है जो एक बस में बैठ सकती है। और फिर हमने जो पूरे तलबा की तादाद थी उसको उस 52 जो हमें पता लगा था कि सबसे हमारा आदे आज़म है उससे तकसीम किया, तो हमें पता लग गया कि कितनी बसें हमें किराए पे लेना चाहिए। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।